कराची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत तेजी से शेयर किया जा रहा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। यह ऐतिहासिक फैसला में हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस किसी भी व्यक्ति को थाने नहीं बुला सकती है। अक्सर देखा या सुना जाता है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं की दुरुपयोग करने की शिकायत मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले और कारण को समझने से पहले उन धाराओं को आइए समझते हैं कि आखिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 154 क्या है। धारा 91 सीआरपीसी की धारा है। अक्सर होता है कि यदि कोई अपराध हुआ है तो यदि उसकी सूचना कोई व्यक्ति देता है तो पुलिस अपराध के बारे में पूरी जानकारी लेती है और ज्यादातर सबूत मांगती है ताकि आसान हो जाए मामला सुलझाने में, या किसी पर शक हो तो आसानी से मुजरिम को पकड़ा जा सकता है अगर सबूत कठोर होते हैं। कई मामलों में सबूत न मिलने के कारण बहुत समय लग जाता है मामले को सुलझाने में, और जो व्यक्ति शिकायत करता है उसे भी बार बार कोर्ट बुलाया जाता है। अक्सर शिकायत करने वाला भी बार बार कोर्ट के बुलाने की वजह से मुकर जाता है। जब भी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे जांच या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अंदर ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेशी होना आवश्यक है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसे दस्तावेज या चीज होने का ज्ञात है तो उसके नाम न्यायालय एक सम्मन या अधिकारी लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समय या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उसे पेश करें या हाजिर हो। कोई व्यक्ति या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का पालन नहीं किया है, अर्थात स्वयं उपस्थित होने के बजाय डाक अथवा अन्य माध्यम से। भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार जब कभी कोई गैर कानूनी जनसमूह या उपद्रव हो और जिस भूमि पर ऐसा गैर कानूनी जनसमूह या उपद्रव हो उसका स्वामी या अधिवासी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यदि जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के तहत अपराध के दोषी होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस जगह पर किसी प्रकार की गैर कानूनी जनसमूह एकत्र है तो उस जगह के मालिक या स्वामी को यदि वह इस प्रकार गैर कानूनी जनसमूह की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचाता है तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के तहत अपराध किया है उसे उस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी को बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के संबंध में वायरल आदेश किस संदर्भ में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर ने राजेश्वर शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया
कि राजेश्वर ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने राजेश्वर शर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर बार बार थाने बुलाता और प्रताड़ित किया। प्रताड़ना से तंग आकर राजेश्वर शर्मा ने अधिवक्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिससे बताया गया कि पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए उसके खिलाफ धारा 91 का दुरुपयोग करते हुए दिन रात थाने में बुलाकर प्रताड़ित करती है। मामले की गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी।